अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस चैनल में मेडिकल के मतलब वीडियोस पेश की जाती हैं और मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू यहां पे किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेडिसिन का मुकम्मल रिव्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, आज हम डिस्प्रिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्प्रिन एक आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। बहुत सारे लोग इसको जो है बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करते हैं। घरों में लोगों ने ये मेडिसिन रखी होती हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाने के बगैर आम इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आया कि डिस्प्रिन जो आप इस्तेमाल करते हैं क्या ये फ़ायदे की बजाय ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, कि इतना फ़ायदा आपको नहीं हो रहा जितना इसका आपको नुकसान हो रहा है। तो आइए इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि डिस्प्रिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। आप खुद ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी कि जो डिस्प्रिन आप इस्तेमाल करते हैं ये फ़ायदा करने की बजाय कितना नुकसान करती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ख़तरनाक मेडिसिन है। इसको बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं तो इसका बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे डिस्प्रिन इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर निशान पड़ सकते हैं, जिसको आमतौर पे एलर्जी कहा जाता है, लेकिन ये काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्प्रिन का सबसे ज़्यादा असर होता है वो मैदे के ऊपर होता है, छोटी आंत के ऊपर होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो है सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी की वजह से सांस लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। जिस्म के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर इसका असर होता है जो कि साइड इफ़ेक्ट में आता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि हेपेटाइटिस का शिकार हैं या जिनको जिगर का प्रॉब्लम है, उनको ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन मेडिसिन हेपेटाइटिस की अलामत पैदा करती है और इसके अलावा ये जिगर के साइज़ को भी बढ़ा देती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी बेस पे सोचा जा रहा है कि डिस्प्रिन को डिसकंटिन्यू किया जा सके। सांस में काफ़ी ये रुकावट पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से सांस उखड़ भी सकता है और मैदे के जो अल्सर पैदा होते हैं, मैदे के अंदर इन्फेक्शंस पैदा होते हैं, मैदे के अंदर जो जख्म पैदा हो जाते हैं वो डिस्प्रिन की वजह से होते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं व्यूअर्स, जिसको बेस बना के सोचा जा रहा है कि डिस्प्रिन का इस्तेमाल कम किया जाए या इसको डिसकंटिन्यू किया जाए, या डिस्प्रिन को सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल किया जाए जब कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन अवेलेबल ना हो, क्योंकि ये खून के अंदर तेज़ाबियत पैदा करती है। और ऐसे मरीज़ जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनको तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से उनकी शुगर काफ़ी हाई हो सकती है। और शुगर के पेशेंट्स अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं। इसके अलावा जिगर का प्रॉब्लम होता है, उनको गुर्दे का प्रॉब्लम होता है। तो डिस्प्रिन का इस्तेमाल करने की वजह से अगर गुर्दे का पहले से प्रॉब्लम मौजूद है तो गुर्दे जो है ना, इंतहाई सीवियर केसेस में गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। क्या तो इस लिहाज से कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ख़ासकर छोटे बच्चों को डिस्प्रिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं कि उनको जब सर दर्द होता है तो वो डिस्प्रिन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, डिस्प्रिन मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से ख़ासकर छोटे बच्चों में एक बीमारी पैदा हो जाती है, एक तरह की अलामत पैदा हो जाती है कि कानों के अंदर घंटी बजने की आवाज़ आती है। तो ये डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है कि बच्चे बाद में कहते हैं कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे कान के अंदर घंटियां बज रही हैं, लगातार ये आवाज़ आती रहती है, और ये डिस्प्रिन का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो है वोमिटिंग आ सकती है, चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, दमा की कंडीशंस पहले से ज़्यादा सीवियर हो सकती है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है खून जमने में रुकावट पैदा होती हो, जिनका खून जल्दी नहीं जमता, या अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उनका खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में डिस्प्रिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खून के बहाव में इजाफ़ा करती है।
अभी हम लास्ट पे समराइज़ करते हैं कि किन सूरतों में इस मेडिसन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वार्निंग है, हाई रिस्क ग्रुप्स हैं ये, कि इन लोगों में ये मेडिसन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये मेडिसन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। प्रेग्नेंट मदर्स को इस मेडिसन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए। जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम हो उनको ये मेडिसन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवानी चाहिए। और ऐसे बच्चे जो कि 1-2 मंथ के हों उनको तो बिल्कुल भी इस मेडिसन के पास नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये व्यूअर्स कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब आप खुद सोचें कि डिस्प्रिन जो आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दर्द वगैरह होती है या फीवर वगैरह होता है, तो डिस्प्रिन आप इस्तेमाल करते हैं और घर में बच्चों को भी इस्तेमाल करवाते हैं, तो खुद देखें कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। व्यूअर्स, लास्ट पे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मेडिकल वीडियोस मज़ीद हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप डिस्प्रिन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक करके डिस्प्रिन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।